हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज मैं नर्सरी से लेके फर्स्ट तक का हिंदी विषय लेने स्टार्ट कर रही हूँ। तो सभी को याद है कि हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिवाइज़ किया होगा और काफ़ी बच्चों को लिखना भी आ गया होगा। लेकिन हमें जैसे कि हम लोग हमेशा पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं ताकि आप लोग जितना भी आप लोगों ने रिवाइज़ किया हो या प्रैक्टिस किया हो वो आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पूरे स्वर को पढ़ लिया था आ से लेके अंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने लिखने की प्रैक्टिस की थी। लिखने का जो इजी मेथड था, किस तरीके से हम लिखना इजी तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और हिंदी लिखना बहुत ईजी, मैथ्स और इंग्लिश लिखना बहुत ईजी है, लेकिन जब हिंदी लिखने की बारी आती है तो उसमें बच्चों को लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जो तरीका सबसे इजी है लिखना स्टार्ट करवाने के लिए हिंदी का, वो तरीका मैंने आपको बताया था। तो अब मैंने क्या तरीका बताया था आपको, जब बच्चा 1 2 3 यानी कि 1 2 3 लिखना सीख जाता है तो हम इस 3 का इस्तेमाल करते हैं कुछ स्वर के कुछ अक्षरों को लिखने की प्रैक्टिस करवाने के लिए। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने आ को लिखना नहीं सिखाया, क्योंकि उससे भी एक इजी तरीका है ऊ लिखना, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की जो मैंने तो पहले आपको बताई थी कि 5 लाइंस होती है। अगर आपको वो कॉपी मिल पाए जिसमें 5 लाइंस होती है, हम हिंदी लिखना सिखाते हैं। अगर मिल पाए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिल पाता है तो दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास है जो ज़्यादातर हमें बच्चों को देखने में मतलब ईजिली हमें मिल जाता है और बच्चों को हम ज़्यादातर उसी में प्रैक्टिस करवाते हैं जो 2 लाइंस की होती है, ठीक है। हिंदी की 2 लाइंस की एक ऐसी कॉपी होती है जिसमें हम लिखने की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कैसे लिखना सिखाना है बच्चों को, पहले ऊ से स्टार्ट करना है। जब छोटा ऊ लिखना आ जाएगा बच्चों को तो हम ऊ लिखना सिखाएंगे, ठीक है। इस ऊ को धीरे बोलेंगे। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जो 2 जोड़ियां हैं हर एक अक्षर की, एक जोड़ी को हम धीरे बोलेंगे, एक अक्षर को हम धीरे बोलेंगे तो उसी से देखने में एक जैसे वो दूसरी अक्षर को हम थोड़ा सा सुर लंबा करके जोर की बोलेंगे, जैसे ये उ ऊ। उसके बाद जब हम ऊ लिखना सीख जाएंगे तो हम बच्चों को इसी ऊ के थ्रू अ लिखना सिखा सकते हैं और आ भी लिखना सिखा सकते हैं, ठीक है। फिर जब बच्चे लिखने की प्रैक्टिस इस तरीके से पूरा कर लेंगे, अंगा, आहा, ओ। मैंने पिछली बार भी बताया था कि बच्चों को प्लीज जब ओ लिखवाएंगे तो मात्रा कौन सी लाइन में आनी चाहिए वो चीज़ ध्यान से आपको बताना, ठीक है। क्योंकि बच्चे शुरुआत में जो हम सही सिखाएंगे तो उनको याद रहेगा। बच्चे एक बार गलत चीज़ों का उच्चारण करना या लिखने की प्रैक्टिस गलत तरीके से करवाएंगे तो बच्चों को वही दिमाग में बैठ जाएगा। फिर बार बार हमें करेक्ट करने के लिए उनको बार बार समझाना पड़ेगा। तो हमेशा मात्रा को पीछे वाली लाइन से टच करके नीचे तक लेके आना, ठीक है। वैसे ही आ, उ, ऊ, आ, अंग, आहा, ओ, आ, ठीक है। सभी के उच्चारण में जो साउंड है यानी कि स्वर है वो स्वर में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद हम सिखाएंगे जब ये 3 से जुड़े जो भी हमारे अक्षर हैं बच्चे सीख जाएंगे तो उसके बाद हम ई लिखना सिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, फिर ए लिखना सिखाएंगे और ए लिखना सिखाएंगे, उसके बाद री लिखना सिखाएंगे, ठीक है। ये हुआ आपका लिखने का तरीका। इस तरीके से जब बच्चे लिखना सीख जाएंगे उसके बाद हमें बच्चों को पूरा ये लिखना सिखाने के टाइम उच्चारण आ से ही शुरू करना है। इससे तो आपने लिखने का तरीका सीखा, लेकिन जब बच्चे प्रॉपर तरीके से हर एक अक्षर को लिखना सीख जाएंगे उसके बाद हम उनको दोबारा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि छोटे बच्चे हैं, एक बार कोई भी चीज़ उनको समझ में नहीं आएगा। छोटे बच्चे एक बार करवाने पर अच्छे से वो लंबे टाइम याद रख सके उस तरीके का उनको समझ में चीज़ें नहीं आएगी। तो लंबे टाइम तक छोटे बच्चे हर एक चीज़ को याद रख सके, इसलिए हमें अलग अलग तरीके से उसी चीज़ को करवाएंगे, बट तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होगा ताकि बच्चों के दिमाग में वो एक एक अक्षर लिखना
और बोलना किस तरीके से होता है वो समझ में आए और लंबे टाइम तक बच्चों को याद रहे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे स्वर करवा लिया, अब बार बार तो हम स्वर नहीं करवा सकते ना, उसके बाद हमें व्यंजन करवाना होगा, शब्द करवाने होंगे, लेकिन स्वर जब दोबारा वो लोग देखें तो उनको याद रहे कि हमने इस तरीके से इसको करा था और इसको ये अक्षर कहते हैं। तो लिखने का प्रैक्टिस जब आप लोगों का हो जाए, उसके बाद दोबारा आप बच्चों को बार बार इस तरीके से, अब आपको अ से शुरू करना है, क्योंकि हमारा स्वर जो शुरू होता है वो अ से ही शुरू होता है। तो अब आपको अ से लिखना सिखाना है। इससे क्या होगा, हमारा लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और बच्चों को बोलना भी अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों को इस तरीके से लिखना सिखाना है और उसके बाद जब भी बच्चे लिखेंगे उनको उच्चारण भी सिखाना है। आप ये भी कर सकते हैं, जब बच्चों को लिखना आ जाए, अब आ के बाद आ आना चाहिए, तो हमें ये भी उनको समझाना है। जब भी हमें टेस्ट लेते हैं या स्कूल में करवाते हैं, लिखने का पैटर्न सिखाने के बाद आपको ऐसे लिख देंगे, आ से अंगा तक लिखो। तो आप ऊ से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको अ से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि अ के बाद आ आता है, इ के बाद ई आता है, उ के बाद ऊ आता है, देन री, ए ओ औ। ठीक है, तो बच्चों को जैसे मैंने आपको पूरा लिखा दिया है, लेकिन जब बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को लिखना आ चुका है। ठीक है, बच्चों को ऑलरेडी लिखना आ चुका है, तो आप एक लाइन में बच्चों को ऊपर लिख के देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसी को देख के बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे बार बार अपने आप पेरेंट्स जो होंगे, जो बच्चों को आप ये वीडियो देख के, पेरेंट्स को मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना और बच्चों को प्रैक्टिस करवाना लिखने की। और पेरेंट्स जब उनको प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये पहली लाइन उनको ऊपर लिख के देंगे, क्योंकि ये बच्चे लिखना सीख चुके हैं। बस अब हमें ये सिखाना होता है कि अ के बाद क्या आता है, आ आता है, फिर ई, फिर ई। ठीक है, इस तरीके से करवाएंगे, फिर बच्चे नीचे अपना लाइन में लिखते रहेंगे। ठीक है, जब ऐसे लिखना बच्चे सीख जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे हमने दे दिया, ई दे दिया, अब ई के बाद कौन सा अक्षर आता है, बच्चे खुद से जब याद कर लेंगे, आ से अंगा तक अच्छे से याद कर लेंगे कि ऊ के बाद ऊ आता है और ए के बाद ए नहीं, ए के बाद ओ आता है। ठीक है, बच्चों को जब समझ में आएगा तो बच्चे अपने आप ही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ई लिखा, अब ई के बाद क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ई। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, अब आप इसको खाली स्थान देंगे बच्चों को। बच्चों ने अगर आ से अंगा तक अच्छे से याद कर लिया तो बच्चों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ए के बाद ओ आता है। ठीक है, अगर बच्चों ने गलती से यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जोड़ियों वाला जल्दी याद कर लेते हैं, कहीं ये लिख ले, तो आप उनको समझा सकते हो बेटा कि समझा सकते हो कि जो ये ए था इसमें कोई मात्रा नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो ए है उसमें एक मात्रा है। ठीक है, जिससे उच्चारण में भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ए। अब ए के बाद क्या था, ओ था। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये लिख के दिया है, तो उसके बाद अगर खाली स्थान है, अगर इसके बाद खाली स्थान है तो आपको क्या लिखना है, ओ लिखना है। अगर इस ए के आगे खाली स्थान होता तो हमें ए लिखना होता, ए ओ। अब मैंने अगर इसके बाद खाली स्थान रखा, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे ओ लिखा, इसके बाद फिर बच्चा क्या लिखेगा, ओ लिखेगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों को जब तक अच्छे से लिखना और उच्चारण करना ना आ जाए, आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका है कुछ चित्रों को देना। ठीक है, क्योंकि बच्चों को आप लोगों ने पिछले क्लास में ये बताया था कि अ से क्या क्या चीज़ें होती है, अदरक होता है, अजगर होता है, अनार होता है। तो उससे रिलेटेड अगर कुछ पिक्चर्स मिलते हैं, अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप बाहर से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, या फिर बाहर ऐसे पेज कॉपीज़ भी मिलती है या बुक्स भी मिलती है जिनमें पिक्चर्स वगैरह बने हुए होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे
इस चित्र को लिया, ठीक है। मैंने ऐसे पिक्चर्स लगा दी हैं और बच्चों को मैंने बोला कि चित्रों को देखकर अक्षर लिखो, ठीक है। चित्रों को देखकर अक्षर लिखो। तो इस तरीके से आप बच्चों को पिक्चर्स बना कर देंगे, कॉपीज में बना के देंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चे इन पिक्चर्स को देखकर, यानी कि चित्रों को देखकर अपने अक्षर्स को लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैंने क्या बताया था, ये किस में आएगा, औषधि। इसको क्या बोलते हैं, औषधि। तो औ से आज तक बच्चों ने औरत पढ़ा है, तो औरत के साथ मैंने कई और शब्द करवाए थे, औषधि करवाया था, औजार करवाया था, तो उसमें से एक है औषधि। तो बच्चा इसका पहला जो अक्षर है यानी कि औ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, नर्सरी क्लास के, केजी क्लास के हैं, वो शुरुआत में यानी कि पहली क्लास में, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है तो पहली क्लास को भी हम पूरा स्वर व्यंजन रिवाइज करवाते हैं 1 महीने तक, ठीक है। तो इट मीन्स कि पहली क्लास का जो बच्चा है वो भी औषधि बहुत जल्दी नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि बेटा ये औषधि है। औ यानी कि पहला अक्षर क्या है इसका, औ। तो बच्चा चित्र को देखकर पहला अक्षर लिखेगा। वैसे ही मैंने क्या बताया था इसको, ओढ़नी। ओढ़नी यानी कि ओ से शुरू हो रही है, तो बच्चे यहां पे ओ लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जब हम कुछ जीत जाते हैं, कुछ रेस जीत गए या कुछ गेम जीत गए, तो हमें उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनाम बोलते हैं। तो इनाम किससे शुरू होता है बच्चों, ई से शुरू होता है, ठीक है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, ऊन है। बच्चों को ना आप प्लीज अपने घर में अगर ये सब चीजें हैं तो आप उसको ओरिजिनल पिक्चर दिखा के भी समझाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं, उन लोगों को अगर हम खुद से प्रैक्टिस करने के लिए बोलेंगे तो वो खुद से प्रैक्टिस कर तो लेंगे, लेकिन बच्चों का प्रैक्टिस करने के साथ साथ बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक मैं कई बच्चों का ऐसा चीज़ बोलती हूँ, मतलब देखती हूँ कि बच्चे जब खुद से बोलते हैं और अपने ही साउंड क्या उन्होंने बोला है खुद से अपने कानों से सुनते हैं, तो वो चीज़ें बच्चों को जल्दी कैच होता है और बच्चे उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं। तो हमेशा जब भी बच्चों को आप कोई भी काम कराएं, चाहे एक अक्षर करवाए चाहे पूरा स्वर का पूरा लिखवाए, लेकिन बच्चों को बोलना आना चाहिए। और बच्चे धीरे ना बोले, इस चीज़ को भी आप नोटिस करना, क्योंकि बच्चे धीरे बोलते तो उनको आदत पड़ जाएगा उस सब चीज़ों का, ठीक है। धीरे बोलेंगे यानी कि वो इंटरेस्ट तरीके से काम नहीं ले रहे। बच्चों को एक और चीज़ ये भी है, मैं बताऊंगी छोटे बच्चों का, बच्चे बहुत मूव करते हैं। जब हम उनको बैठाते हैं काम करने के लिए, वो बहुत हिलते डुलते हैं, ठीक है। तब पेरेंट्स ना बहुत इरिटेट होते हैं कि बच्चे हिल रहे डुल रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे, तो छोड़ो हम दूसरा काम कर लेते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। एक और तरीका है बच्चों को बिल्कुल अच्छे से वो बैठने का तरीका ये है, आप उनको बोला कि अपने लेग्स यानी कि आलती पालती मार के बैठे और अपने हैंड्स जो है फोल्ड करें, ठीक है। आप ये चीज़ नोटिस करना, जब वो अपने हैंड्स फोल्ड करेंगे ना, तो आप जो भी चीज़ उनको बोलेंगे बोलने के लिए, सुनने के लिए, वो ध्यान से सुनेंगे, वो ज़्यादा जल्दी मूव नहीं करेंगे। बार बार उनको टोक रहे हैं, फोर्स योर हैंड, फोर्स योर हैंड, फोर्स योर हैंड। जब हैंड्स वो फोल्ड करेंगे तो आप उनको जो भी चीज़ बोलेंगे वो उसको थोड़ा बहुत केयरफुल तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे। जब उनको समझ में आ जाएगा कि हैंड्स फोल्ड करके हमें सुनना है, तो वो आपको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ऊ है। अब ऊ से ऊन, पूरा ऊन नहीं लिखेंगे, पहला जो अक्षर है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। इसका मैंने क्या बताया था, उदय। मैं लास्ट वर्ड इसलिए लिख के दे रही हूँ ताकि आप बच्चों को समझा सको कि बेटा ये उदय था, लेकिन हमें पहला अक्षर, क्योंकि हम पूरा तो याद नहीं कर सकते, हमारा जो पहला अक्षर है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया स्वर को लिखने की और एक और बार बोल के प्रैक्टिस करवाने की, ठीक है। अब स्वर के बाद हम लेंगे, स्वर तो हमारा पूरा हो गया, स्वर के बाद हमारा क्या है, व्यंजन है, ठीक है। वैसे तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, हम इतना संयुक्त व्यंजन ये सब कुछ उनको नहीं बताएंगे। उनको हम नॉर्मली हर एक जो व्यंजन का जो उच्चारण है
बोलने का जो तरीका है हमें पहले उनको वो ही सिखाना है, इसलिए हम एक एक जो व्यंजन है उनको बोलकर बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि इसको ग बोलते हैं, इसको ढ बोलते हैं, इसको ठ बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले बच्चों को, और एक और बात, जब बच्चों को आप पढ़ने के लिए बोलते हो तो प्लीज़ ट्राई करना कि बच्चा अपना जो फिंगर है हर एक अक्षर पर रखे। ठीक है, और हर एक अक्षर की तरफ वो देखे। जब हम देखकर बोलकर चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि हम लिखकर और बोलकर चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लंबे टाइम तक वो याद होता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चे जब अक्षरों पे उंगली रखेंगे और उसको देखेंगे, बच्चों का ना छोटे उम्र में कैच करने का जो पावर होता है ना बहुत अच्छा होता है। अगर उन्होंने अच्छी तरीके से एक एक चीज़ को कैच कर लिया तो आगे जाके भी भूलते नहीं है। ठीक है, तो हम बच्चों को कैसे रीड करवाएंगे? क से ज्ञ तक जब बच्चे रीड करेंगे पूरा मुंह खोल कर नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं, क्लासेस बढ़ती जाती है तो हमें उनको मात्राएं भी करवानी होती है। तो मात्रा करवाने के टाइम उच्चारण में थोड़ा सा हमारे बोलने में ना अलग तरीका होता है। ठीक है, तो जब हम का से लेके ज्ञ तक बच्चों को उच्चारण करवाएंगे, बोलना सिखाएंगे मौखिक तौर से, तो उनको बोलेंगे क जो बोलोगे बेटा वो धीरे बोलना। ठीक है, किस तरीके से बोलना है अब देखिए। बच्चे उंगली रखेंगे और अक्षर की तरफ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। अब ये वाला जो श होता है और ये वाला श होता है, ये दोनों श होते हैं। ठीक है, बच्चों को ये चीज़ अच्छे से शब्दों को क्लियर करना आप, ये भी श होता है और ये भी श होता है, लेकिन जो ये होता है ये श नहीं होता, ये सा होता है। ठीक है, बोलने में ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का एक जैसे बोलने का तरीका, लेकिन इसका बिल्कुल अलग तरीका है। सा बोलते हैं इसको। ठीक है, सा ह श त्र ज्ञ। ठीक है, हम जब भी बच्चों को करवाएंगे क से लेके ज्ञ तक एक बार पूरा एक ही बार रिपीट करेंगे। ठीक है, मतलब उनको मौखिक तौर से बताएंगे, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो जल्दी क से लेके ज्ञ तक एक बार में याद नहीं करेंगे। तो हम भी, जैसे मैंने बताया था लिखने का, पहले आपको तरीका बताया था कि पहले ऊ से शुरू करना जब आप स्वर करवाते हो, वैसे ही क से ज्ञ तक जब आप करवाना सिखाओगे बच्चों को तो ट्राई करना पहले एक लाइन को ही बार बार उनको पढ़ाओ। कैसे? क ख ग घ अंगा। ठीक है, इसी लाइन को पहले यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कराना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कराना। अंग घ ग ख क। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो ना रट्टा नहीं लगेगा, उनको समझ में आएगा कि जब हम शब्दों को पढ़ेंगे आगे पीछे कर कर तो उनको एक एक अक्षर भी जल्दी तो समझ में नहीं आएगा बच्चों को, लेकिन थोड़ा बहुत, जो कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो शुरुआत में बहुत अच्छे से कैच कर लेते हैं, तो उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये अंगा था, ये घ था, ये ग था, ये ख था, ये क था। ठीक है, जब बच्चे इस लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना सीख जाएंगे, और थोड़ा बहुत आप बीच में टेस्ट भी लेना, बच्चों से सडनली पूछ लो बेटा आपने ये लाइन तो यहाँ तक पढ़ ली है, तो आप ये बताओ ये क्या पढ़ा था आपने। ठीक है, बच्चा थोड़ी देर सोचेगा, कोई बात नहीं, आप बच्चों को सोचने दो। अगर बच्चा मन ही मन उसको पढ़ रहा है या फिर बोल भी दे रहा है कि बच्चा, जैसे आपने ये ग में उंगली रखी, बच्चे ने पढ़ा, अपने आप ही बच्चा बोल रहा है, बच्चे ने सीख लिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कैसे बोलते हैं, तो उसने बोल दिया क ख ग, मम्मी ये ग, इसको ग बोलते हैं। ठीक है, तो आप उसको अप्रिशिएट करना, वाओ वेरी गुड बच्चों, अपने ग याद कर लिया। ठीक है, लेकिन बच्चों नेक्स्ट टाइम आप क ख ग इस तरीके से नहीं बोलना। ठीक है, आप मन में बोलो, मन में क बोलो, ख बोलो, लेकिन इसको जिसमें मैंने अपने फिंगर को रखा है उसको डायरेक्ट बोलो, उसको ग बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क से लेके अंगा तक करवाएंगे। फिर जब इसको अच्छे से बच्चे याद कर लेंगे, आप फिंगर रख रख के देखना
कि बच्चों को बीच बीच में से एक ये 5 जो लाइन्स है, मतलब 5 जो 5 अक्षर है वो बच्चों को अच्छे से याद हुआ कि नहीं। हर एक अक्षर पर उंगली रख के सडनली आप पूछना, ठीक है। अगर बच्चों को याद हो तो आप नेक्स्ट लाइन पे आओ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन को भी सेम इसी तरीके से करवाना है। च, छ, ज, झ, अंगा, फिर वही ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ठीक है। यहाँ तक जब बच्चा याद कर ले, मौखिक तौर से बोलना सीख जाए, यानी कि बीच बीच में से आपने पूछे ये क्या है बच्चों, बच्चे ने फटाक से बता दिया जा है। नर्सरी क्लास के बच्चों को सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो केजी के बच्चे हैं, फर्स्ट के बच्चे तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस अपने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं केजी में, तो उनको सिर्फ रिवाइज करवाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बच्चों को जब ये अच्छे से याद हो जाए तो उसके बाद बच्चों को बताना है, बच्चों ने क ख ग घ पढ़ लिया, अब इन क ख ग घ को यूज़ कैसे करते हैं, है ना, हमें वो चीज़ बताना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आ से लेके अंगा तक मैंने बताया था, आ से अनार होता है, अजगर होता है, अदरक होता है, अलमारी होते हैं, काफ़ी अलग अलग अक्षर होते हैं जिनका पहला अक्षर होता है क्या, आ, ठीक है। वैसे ही हम जब क को बताएंगे तो हम कुछ और अक्षरों को बोल बोल के करवाएंगे। जैसे मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने का से कई अलग अलग शब्द लिखे हैं जिसमें मैंने क अक्षर का इस्तेमाल किया है। बच्चे मोस्टली बच्चों का अगर पूछेंगे ना बच्चों का से किया है, तो बच्चे सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं, मैम का से तो कबूतर होता है। लेकिन अब आप लोगों को यही बताना है, जब आप कोई भी अक्षर करवाए, अक्षर करवाने का हमारा मोटो यही होता है, हमें ये बताना होता है कि बच्चों इस अक्षर से सिर्फ यही शब्द नहीं बनता, इसके बदले बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे कि आपको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देना है ताकि बच्चों को अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाए। जैसे क से कमल, क से कलम, क से कछुआ, क से कबूतर, ठीक है। ख से खत, ख से खटमल, ख से खरबूजा, ख से खरगोश, ठीक है। प्लीज़ पेरेंट्स आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना कि मैंने बार बार ख का इस्तेमाल करने के साथ, जैसे मैंने ग से गमला बोला है, लेकिन गमला, गाजर, गाय इस तरीके से नहीं बोला, मैं बार बार ग की तरफ आ रही हूँ। तो आप बच्चों को उनके बोलना, बच्चों उंगली रखो, उंगली रख के वो जो अक्षर है उसकी तरफ देखो और ध्यान से देखकर उसको बोलो, ठीक है। अब गा से क्या होगा, ग से गमला, ग से गाजर, ग से गाय, ग से गधा, घ से घड़ा, घ से घोड़ा, घ से घर, घ से घोंसला, च से चटाई, च से चाबी, च से चम्मच, च से चांद, छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छात, छ से छत्ता। छत्ता क्या होता है आप उनको भी बताना ये सब चीज़ें। अगर बच्चों के अंदर वैसे तो बहुत क्वेश्चन होते हैं, मम्मी ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो प्लीज़ आप लोग सबके पास आज का स्मार्टफोन है तो प्लीज़ ट्राई करिएगा पिक्चर्स वगैरह बच्चों को गूगल पे सर्च करके दिखाएं, ठीक है। छत्ता क्या होता है, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम छत्ता कहते हैं। अगर बच्चों को नहीं पता कि छड़ी क्या होता है तो कभी भी बच्चों का पार्क में लेके जाते हैं तो कई थोड़े से जो ओल्ड लोग हैं वो लोग छड़ी वगैरह लेके चलते हैं, तो आप उनको बताना, बच्चों आपने उस समय मेरे से पूछा था ना छड़ी क्या होता है, ये देखो बेटा इसको छड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको हर एक चीज़ का डेमो देके, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उनको करवाना, ठीक है। ज से जग, ज से जहाज, ज से जलेबी, ज से जामुन, झ से झाड़ू, झ से झूला, झ से झंडा, झ से झूठा, ठीक है बच्चों। आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे मौखिक तौर से, ठीक है। जब बच्चे मौखिक तौर से ये सीख जाएंगे तो उनको कुछ पिक्चर्स के साथ आप लोग जैसे
आपको मैचेट करना, बच्चों को मैचेट करना सिखाना, ठीक है। ये मैं मिटा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग बच्चों के कॉपीज़ में नोट डाउन करना, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जल्दी नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके थोड़ा देख के आप आराम से उतार कर साफ साफ राइटिंग हो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो पेरेंट्स की राइटिंग हो चाहे बच्चों की राइटिंग हो, ठीक है। आप साफ साफ राइटिंग में बच्चों को ये अक्षरों के साथ करवाना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ शब्दों को ले रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे खरबूजा ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे कछुआ ले लिया, ठीक है। चलो पुराना कुछ ले लेते हैं, स्वर से भी कुछ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अंगूर ले लिया और कुछ कई ऐसे शब्द आप लोगों ने इनाम ले लिया है ना। इन सब चीज़ों को मैचेट करवाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क से बच्चों ने कबूतर पढ़ा था, आप बच्चों को ये भी बताना कि बेटा क से कछुआ भी होता है, तो आपने यहाँ पे क लिख लिया, ये अ है, यहाँ पे अ लिख लिया, ख से खरबूजा आता है तो यहाँ पे ख लिख लिया। मैंने यहाँ पे बहुत कम पिक्चर्स बनाई है क्योंकि मेरा अभी बोर्ड पे इतना प्लेस नहीं हो पा रहा कि मैं आपको बहुत सारे पिक्चर्स लगा के दिखाऊं। आप लोग ट्राई करिएगा कम से कम 6-7 पिक्चर्स एक लाइन में हो और दूसरी लाइन में अक्षर हो, और बच्चों को ये बोला कि बच्चों हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी थी, ये कौन सा पिक्चर है, ठीक है, तो ये कौन से अक्षर से शुरू होता है। तो आप बच्चा वो बोलेगा तो आप उसको बोलना ख से खरबूजा, ठीक है, क से कछुआ, अ से अनार, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को मैचेट करके अलग अलग पिक्चर्स के साथ, शब्द तो वही रहेंगे लेकिन पिक्चर्स और अक्षर वही रहेंगे, लेकिन कभी आपने कछुआ बना दिया, कभी कबूतर बना दिया, कभी कमल का चित्र बना दिया। इस तरीके से अलग अलग तरीके से बच्चों को समझ में आएगा कि पहला अक्षर कमल का क से शुरू था, कछुए का क से शुरू था, खरबूजे का ख से शुरू था, खत बना दिया, खत का जो पहला अक्षर है ख से शुरू होता है। तो बच्चों को बार बार ख ख ख ख बोलते बोलते जब बीच में से आप पूछोगे तो वो अक्षर उनको क्लियर होगा, ठीक है। आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आगे जो हमारे व्यंजन के और भी अक्षर हैं उन अक्षरों को अलग अलग अक्षरों के साथ मैं आपको बताऊंगी, अलग अलग पिक्चर्स के साथ बताऊंगी, ताकि बच्चे एक चीज़ को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करके अच्छे से याद करें, ताकि वो आगे तक भी उस चीज़ को अच्छे से याद रख सके, भूले ना, ठीक है। क्योंकि बच्चे, बहुत छोटे बच्चे तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हर एक चीज़ को अच्छे से याद करेंगे तो लंबे टाइम तक उनको याद रहेगा। तब तक आप जितना काम करवाएं बच्चों को प्लीज़ प्रैक्टिस करवाइए। अगर एक दिन में आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे तो पहले दिन में आप थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम लीजिए, फिर दोबारा आपके पास जब टाइम हो तब 10 मिनट, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम लेकर आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। बच्चों को मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर प्लीज़ बार बार प्रैक्टिस करवाना, ताकि वो बच्चे अच्छे से याद कर सकें। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर।